हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। बच्चों सबसे पहले फुल जोश में लाइक कर दीजिए क्योंकि आप सभी इस वीडियो के बाद बिटसैट 2023 में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। बस ध्यान रखना, जो भी गाइडेंस हम देने वाले हैं उसको अप्लाई करना है, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता है। उसके अलावा कॉमेंट सेक्शन में आप सभी को ज़रूर बताना है कि बिट्स पिलानी के कौन से कैंपस में आप जाना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गोवा जाना चाहते हैं, लेकिन स्टिल आप जानते हो यार, मेन कैंपस तो पिलानी कैंपस है, राइट? तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी ने टाइटल थंबनेल में देख ही लिया है, आज आपके लिए हम एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जो बिटसैट 2023 के लिए बहुत गेम चेंजिंग हो सकता है, जिसका नाम है बिटसैट क्रैश कोर्स बच्चों। और बिटसैट क्रैश कोर्स जो है ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। पहली चीज़ तो ये, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जेईई मेन की तैयारी भी करते हैं, एडवांस की भी करते हैं, साथ साथ कुछ हैं जो एक्सक्लूसिवली भी तैयारी करते हैं। तो वो मैनेज करना स्टूडेंट्स के लिए ऑफन डिफिकल्ट होता है विद द वेरियस कोर्सेज। लेकिन बच्चों, बिटसैट क्रैश कोर्स इज डिजाइंड इन सच अ वे कि अगर आप लिमिटेड समय भी रेगुलरली देंगे तो आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा। इसके अंदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी इंक्लूडेड है। बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टी, सीनियर फैकल्टीज जो है उन्होंने बनाया है, अलॉन्ग विद लॉजिकल रीजनिंग इसके अंदर इंक्लूडेड है बच्चों। प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं वो इसमें करा रखे हैं, राइट? तो बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, की कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन इसके अंदर इंक्लूडेड है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू ही वो रिवीजन करा रखा है बच्चों को, अलॉन्ग विद स्टडी मटेरियल, यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का स्टडी मटेरियल भी इसके अंदर आपको अवेलेबल है। टोटल 180 प्लस आवर्स ऑफ लेक्चर इन्वॉल्व है, यानी इसके अंदर आप जब लगातार अभी एफर्ट्स लगाएंगे, आपके पास सिग्निफिकेंट समय अवेलेबल है, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट भी कर सकते हो। यानी देखिए, आप जानते हैं बिटसैट इज मोर लाइक अ प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम सर। प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है, तो इसके अंदर जितने मॉक टेस्ट आप देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। यानी ये कोर्स प्योरली थ्योरेटिकल नहीं है कि सिर्फ थ्योरी, आप ऐसे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। एज यू नो, एटीपी स्टार कोटा इज वेरी वेल नोन फॉर बुलजाई कंटेंट, यानी हाईली फोकस्ड रेलेवेंट कंटेंट। सो ऑल द कंटेंट विच यू विल बी गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर कोर्स इज हाईली फोकस्ड, राइट? एंड उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव ही होंगी। आपका सेल्फ स्टडी का समय जो है वो हैम्पर नहीं होगा, इनफैक्ट दैट विल एनहेंस विद दिस पर्टिकुलर कोर्स बच्चों। उसके अलावा इसके अंदर आपको टोटल 10 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जिसमें 7 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हैं और 3 पार्ट टेस्ट भी हैं। जो बच्चे बिटसैट की बाय द वे टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो अलग से बिटसैट की टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, इसको एनरोल कहाँ से करना है बच्चों? इसको एनरोल करने के लिए आपको एटीपी स्टार ऐप या वेबसाइट पे लॉग इन करना है। आफ्टर लॉगिंग इन, गो टू द स्टार बैचेस सेक्शन। इन द स्टार बैचेस सेक्शन, सेलेक्ट द टारगेट ईयर एज 2023। देयर यू विल फाइंड बीसीसी, दैट इज बिटसैट क्रैश कोर्स। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल करके एनरोल का ऑप्शन आएगा। एंड फी वी हैव केप्ट हाईली अफोर्डेबल, द फी इज हाईली अफोर्डेबल एज यू कैन सी फॉर सच अ हाई क्वालिटी कंटेंट। तो बच्चों, इसमें आज ही एनरोल करें और अपनी तैयारी शुरू करें। देखिए, वीडियो जब से भी आया है इट डजंट मैटर, राइट? ध्यान रखिए, ये आप जब भी देख रहे हैं इस वीडियो को, हो सकता है 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने, 2 महीने, यहाँ पे आपको लेक्चर्स जो मिल रहे हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में एक साथ मिल जा रहा है, राइट? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, एलआर, सारा कुछ एक साथ कंटेंट मिल जाएगा। तो आप जब से भी तैयारी शुरू करो तब से ही इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट इसमें मैटर बिल्कुल भी नहीं करती है, राइट? उसके अलावा हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, उनके इवन डेमो लेक्चर जो हैं बच्चों वो भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, राइट? तो आपको उसमें पता लग जाएगा कि लाइक आपको क्वालिटी का भी असेसमेंट उससे हो जाएगा बच्चों। तो इसका फायदा आप जरूर उठा सकते हैं। नाउ आई थिंक समथिंग Amit sir would like to add and Surya sir would like to add. So sir, over to you. सर देखो, मतलब बिटसैट की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली जो बच्चा होता है वो ऐसा बच्चा होता है जो जेई की भी प्रिपरेशन जो साथ में कर रहा होता है, जेई मेन और जेई एडवांस में। तो अब उसके लिए जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वो फिर भी ठीक ठाक कर लेता है। हालांकि मतलब यहाँ पे भी सर कुछ चैप्टर्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी होते हैं जो कि जेई के सिलेबस में नहीं होते हैं, बट वो बिटसैट के सिलेबस में होते हैं। जैसे मैथ्स में अगर हम बात करें तो एक लीनियर प्रोग्रामिंग नाम का चैप्टर होता है। तो इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिटसैट में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चा जेई की भी तैयारी कर रहा होता है, कहीं ना कहीं उसने बैच में एनरोल किया हुआ होता है, तो उसके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक दूसरा कोर्स ले और उसको पूरा फॉलो करे, क्योंकि कोर्स
नॉर्मली बहुत बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं जिनके अंदर मतलब बहुत सारी मतलब टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे जो बिटसेट क्रैश कोर्स है उसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बच्चा मतलब अपना का पूरा फोकस अगर जेई पे भी करता है और साथ में उसको डेली का डेली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर मान लो वो बिटसेट को डेडिकेटेड 1 आवर भी अगर वो दे देता है तो साथ साथ में जो सबसे बड़ा इंपैक्ट जो बिटसेट में डालता है, जो एक इंग्लिश का पेपर और एलआर का पेपर होता है, उसकी प्रिपरेशन वो बहुत अच्छे लेवल पे कर सकता है। सेकंड जो चीज़ मॉक टेस्ट की होती है, तो मॉक टेस्ट अगेन मतलब जेई मेन के बाद में देने वाला जो है उसमें बहुत कम टाइम मिलता है, आप अच्छे से एनालिसिस पेपर का नहीं कर पाते हो। तो एटलीस्ट अभी से अगर आप 2 वीक में एक पेपर देते हुए चलोगे तो आप बिटसेट में भी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। और काफ़ी बच्चे ऐसा होते हैं बहुत सारे जो जेई में इतना अच्छा सर परफॉर्म नहीं कर पाते लेकिन बिटसेट में वो फोड़ देते हैं। एक्चुअल में वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है, नोट आउट कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है बट कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है क्योंकि बच्चे मतलब डेडिकेटली उसके लिए प्रिपरेशन करने वाले कम होते हैं। तो ज़रूर उनको बिटसेट क्रैश कोर्स जो वो लेना चाहिए। तो बच्चों, सर ने बड़े अमेजिंग पॉइंट्स आपको बताए हैं कि भाई यहाँ पे इंग्लिश एलआर वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है वो आप अभी से, वो तो पर्टिकुलरली आप 1 घंटा भी एवरीडे देते हो तो भी अच्छे से कवर हो सकता है। और आप जानते हो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से ओवरऑल 130 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चन तो हमारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड एलआर के होते हैं। तो अगर वो आप सही से क्रैक करते हो तो आपका रैंक पहले से काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। दूसरा, मॉक टेस्ट सिर्फ देने से काम नहीं चलता, मॉक टेस्ट रिलेवेंट भी होने चाहिए, बिटसेट जैसे होने चाहिए, राइट। तो मॉक टेस्ट जो आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं बच्चों, वो काफ़ी आपको रिलेवेंट मिलने वाले हैं। सूर्य सर, ओवर टू यू। मैं यहाँ पे बच्चों आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि जेई मेंस और बिटसेट की जो आइडियोलॉजी में जो डिफरेंस है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको क्या, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर कि उनको लगता है कि हम मेंस कर रहे हैं तो बिटसेट तो कर ही लेंगे, पर आपने कुछ पॉइंट्स बताए जैसे लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की जैसे बात करी बेटा, तो आपको आइडियोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको 130 सवाल करना है, राइट अमित सर? 3 आवर्स में आपको 130 सवाल करने हैं, वाइल मेंस में यही सवाल ड्रास्टिकली बहुत कम हो जाता है। तो मतलब एक बात तो तय है क्या कि भाई यहाँ पे तेरी स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है, राइट। यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है। और साथ ही साथ में अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो स्पीड एक्यूरेसी के साथ साथ तेरे को थॉरो रिविजन करते बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि ईजी से लेके लाइक मीडियम लेवल तक की कहीं पेपर आएगा बिटसेट में जैसा कि मेंस में आता है, राइट। पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड होनी चाहिए। तो इसके लिए जो हमारा कोर्स है वो आपको एक कहीं ना कहीं एक एज देने वाला है जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, साथ ही साथ में आपको पूरा थॉरो रिवीजन प्रोवाइड करेगा बिटसेट के लिए बच्चे। सो बच्चों, दैट इज इट फॉर नाउ। आप अपनी तैयारी जल्द ही शुरू करें, आज ही शुरू करें। जब भी आपने इस वीडियो को देखा, आज ही देखा या 10 दिन बाद या 1-2 महीने बाद, जब भी देखा, एनरोल नाउ, अभी फ़ायदा उठाइए, अपनी तैयारी अभी से शुरू करें बच्चों। ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।